तो हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इवेंट्स पढ़ाने वाला हूं, जो कि एक जावास्क्रिप्ट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शायद इसके बाद एक दो टॉपिक रह गए होंगे, वरना इस टॉपिक में मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का इवेंट पढ़ाने वाला हूं कि इवेंट क्या होता है, माउस इवेंट क्या होता है, कीबोर्ड इवेंट्स क्या होते हैं, विंडो इवेंट्स क्या होते हैं, विंडो क्या होते हैं, विंडो इवेंट। तो ये तीनों चीजों में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं इवेंट्स में। तो अब शुरू करते हैं अपना इवेंट्स की। इवेंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीधे वहां पर आपको स्टार्टिंग करते हैं अपने वीडियो की। और अगर किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले अगर दबाना चाहे, मन हो तो। ना मन हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि व्यूज वगैरह है नहीं कुछ भी ज्यादा। तो अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारा इवेंट क्या होता है। देखो, इवेंट किसी भी वेब एप्लीकेशन में या वेबसाइट पर कुछ भी इवेंट्स हम लोग लगाने चाहते हैं। माउस इवेंट की हम लोगों ने कई बार देखा होगा कि हम लोग माउस को अपने जब किसी एक लिंक पे या किसी भी एक फोटो पे, इमेज पे कुछ भी हम लोग करते हैं तो वहां पे कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। इसी तरीके से माउस इवेंट होते हैं जब हम लोग राइट क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक करते हैं, माउस ओवर करते हैं, माउस आउट करते हैं, डाउन करते हैं, तो कुछ ना कुछ एक वेबसाइट पे कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ एक फंक्शनैलिटी काम कर रही होती है। उसके पीछे क्या होता है, ये माउस इवेंट्स होते हैं जो कि काम करते हैं। तो अब फटाफट से आप लोग को मैं एक लाइन में समझा देता हूँ और फिर चलते हैं अपने सीधे इवेंट्स पे कि कैसे ये लगाए जाते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट इवेंट्स एक एक स्पेसिफिक 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 एक्शन है जो किसी वेब या एप्लीकेशन में एप्लीकेशन में या के अंदर होता है। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको आगे समझाता हूँ कि ये कैसे किया जाता है, ये कैसे लगाया जाता है। तो देखो, अभी आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इवेंट्स लिख लेता हूँ कि कौन कौन से इवेंट्स हम लोग पढ़ने वाले। एक तो है माउस इवेंट्स, और दूसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड 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 इवेंट्स एंड थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं विंडोज इवेंट क्या होते हैं। ठीक है, इवेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम लोग विंडो इवेंट, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे माउस इवेंट। ठीक है, पहला हम लोग पढ़ेंगे माउस इवेंट की माउस इवेंट कैसे लगाए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो इसी में मैं पहले लिख लेता हूँ कि माउस इवेंट कौन कौन से होते हैं। माउस इवेंट्स यहाँ पे इक्वल लगा दिया। पहला होता है क्लिक, जो कि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अगर मेरी जावास्क्रिप्ट की सीरीज देखी है तो उनको पता होता है कि क्लिक कहाँ पे लगाया जाता है। किसी फंक्शन के अंदर हम लोग क्लिक लगा देते हैं तो वो बटन कैसे काम करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लिक। एक होता है डबल क्लिक। एक होता है RIGST राइट क्लिक, माउस का राइट वाला क्लिक। ठीक है, राइट क्लिक। एक होता है माउस होवर, माउस होवर माउस होवर। ठीक है, एक होता है माउस आउट, माउस आउट। एक होता है माउस आउट। और लास्ट हम दो हम लोग और देखेंगे, माउस अप एंड माउस डाउन, डाउन। ठीक है, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि ये कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं। बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि पंखा चल रहा है, लेकिन बहुत हल्के चल रहा है। बाकी चीजें बंद कर रखी क्योंकि बैकग्राउंड में काफी ज्यादा नॉइज देती है, आवाज करती है, जिससे कि वीडियो अच्छी नहीं बनती है। तो अब पहले चलते हैं अपना। हम लोग यहाँ पर देखो, मैंने पहले से ही कुछ चीजें लिख रखी है यहाँ पे, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा टाइम ना लगे, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो पहले मैंने यहाँ पे एक आईडी बनाई है जिसको हमने बॉक्स दिया है, और उसमें हम लोगों ने एक स्टाइल दे दी है। थोड़ी बहुत स्टाइल हमने सिर्फ कुछ नहीं लगाया, वेट लगाया, हाइट लगाया, बैकग्राउंड लगाया, मार्जिन दे दिया है, जिसके बाद कुछ हमारी इस तरह से दिखाई दे रही। तो इसी पे ही हम लोग जो कुछ करने वाले हैं वो करेंगे। माउस इवेंट्स इसी पे ही हम लोग लगाएंगे, जितने लगाने वाले हम लोग अपने जो भी काम है इसी पे करेंगे। क्या है, क्या दिक्कत है। तो इसको मैं कर रहा हूं, सर्च वाला हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, कभी कभी चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं। तो इसको फटाफट ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। अरे आ जाए यार, ऊपर आ जाए थोड़ा सा। यहां से क्यों नहीं हो रहा है, चलो देख लेंगे यार, फटाफट बाद में देख लेंगे चल के। यहाँ से क्या है, यहाँ पे टैप कर लिया करेंगे और समझ लिया करेंगे चीजें कैसे काम करेंगे। ठीक है, कुछ दबाता कुछ हूँ दब कुछ जाता है। ठीक है,
चलो यहाँ से देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक डिप बना लिया है जिसको हम लोगों ने आईडी दी है बॉक्स, और यहाँ पे हम लोगों ने स्टाइल लिख लिया। अब चलते हैं सीधे इंडेक्स में कि हमको इंडेक्स में क्या करना है। इंडेक्स में सीधा हमको कुछ नहीं करना है, एक फंक्शन बनाना है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फंक्शन, FUNCTION फंक्शन, और फंक्शन का नाम दे देंगे ABCD, कुछ भी दे दो, मैंने ABCD दे दिया। यहाँ पे मेरा फंक्शन बनके तैयार हो गया है। और यहाँ पे हम लोग अलर्ट बॉक्स लगा देंगे। आप चाहे कोई मैसेज भी टाइप कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इन करके कंसोल डॉट लॉग कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे अलर्ट पढ़ाऊंगा। अलर्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो मैं यहाँ पे अलर्ट बॉक्स लिखूंगा। अलर्ट, अलर्ट यहाँ पे लिखते ही अब मैं यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर दूंगा, जो कि होगा, मैं कर देता हूँ माउस इवेंट, माउस इवेंट्स मैंने कर दिया। और यहाँ पर देखो ये हमारा फंक्शन बनके तैयार होगा। हमको कुछ नहीं करना है, HTML वाली फाइल में जाना है और वहां पर अब हमारा खेल सारा स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे आए और अपना यहाँ पे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे बना दिया था, आईडी बना दी थी और ये बना दिया था। तो अब यहाँ पे हम अपना फंक्शन का नाम लिख देंगे। ऑन क्लिक पे हमारा फंक्शन कौन सा चल जाना चाहिए, हमारा फंक्शन का नाम क्या था, ABCD, और यहाँ पे हमारा फंक्शन बन करके तैयार हो गया और हमारा फंक्शन भी यहाँ पर लग गया है। अब हम यहाँ पर जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे। तो ऑन क्लिक पर जब हम लोग क्लिक करेंगे, जब इस पर क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक कहीं पे भी क्लिक कर देंगे, तो हमारा एक अलर्ट बॉक्स बन के आ जाएगा। देखो अलर्ट क्या हो गया, अलर्ट बॉक्स हमारा बन करके आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग गए और यहाँ पे JX में गए, JSX में है ना, JX में हम लोग 5 अलर्ट बॉक्स बनाए फंक्शन। अरे यार लिंक कराई क्या मैंने, स्क्रिप्ट लिंक है हमारी, स्क्रिप्ट भी लिंक है और सब कुछ हमारा लिंक है। ABCD फंक्शन का नाम भी है हमारा, और यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। और अब चलते हैं, इसको कर लेते हैं रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करते हैं। और यहाँ पे अब तक हमारा चल जाना चाहिए था। राइट क्लिक, क्लिक, डबल क्लिक, हाँ देखो भी चल गया। ऑन क्लिक पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, देखो यहाँ पे जब हम लोग क्लिक कर रहे हैं, राइट क्लिक कर रहे हैं, जब यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक कर रहे हैं, अरे यार इस पे राइट क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा, अपने आप इवेंट चल के आ रहा है। जब हम लोग राइट क्लिक कर रहे हैं, जब हम लोग ऑन क्लिक पर, हम लोगों ने ऑन क्लिक लिख रखा है, तो जब राइट क्लिक कर रहे हैं जब हम लोग अपना, तो यहाँ पर देखो सॉरी लेफ्ट क्लिक हम लोग जब कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे फंक्शन में जो हम लोगों ने लिख रखा है, यहाँ पर index.html माउस इवेंट की जगह हम लोग कर देते हैं सिर्फ अपना जावा स्क्रिप्ट लिख देते हैं। जावा स्क्रिप्ट अगर कर देते हैं, जावा स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पर चलते हैं और इसके ऊपर जब क्लिक कर रहे हैं हम लोग, देखो ये जैसे ही हम लोग क्लिक वाला ऑप्शन दबा रहे हैं, तो यहाँ पर एक मैसेज टाइप होके आ रहा है, एक अलर्ट बॉक्स टाइप होके अलर्ट आ रहा है हमारे पास, जो कि क्या लिखा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो ऑन क्लिक पर हम लोगों ने एक अलर्ट लगा दिया, एक बॉक्स लगा दिया, अलर्ट बॉक्स, तो उस पर एक मैसेज हमारा टाइप होके आ रहा है। कहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जी रेड कलर का, यहाँ पे करोगे नहीं होगा, यहाँ पे करोगे नहीं होगा, यहाँ पे करोगे नहीं होगा, जब यहाँ पे करोगे तो एक बॉक्स हमारे पास एक मैसेज आकर अलर्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है। तो एक हो गया हमारा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं HTML पे। अब ऑन क्लिक की जगह पे ऑन डबल क्लिक हम लोग करते हैं। डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक जब हम लोग करेंगे, अब क्या होगा, जब हम लोग डबल क्लिक करेंगे, 2 बार प्रेस करेंगे, तब ये मैसेज हमारे पास आएगा। जैसे मैंने 2 बार क्लिक किया, तो यहाँ पर ये 2 बार हमारे पास क्लिक करने पर एक मैसेज हमारे यहाँ पास टाइप होके आ गया, जावा स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे अगर हम लोग चाहते हैं जावा स्क्रिप्ट की जगह हम लोग यहाँ पे फिर से लिख देते हैं माउस इवेंट, माउस इवेंट। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इवेंट्स, माउस इवेंट्स पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग गए माउस इवेंट। यहाँ पे जो हम लोगों ने रेड कलर का जो हम लोगों ने एक पूरा डिप बनाया है, इसके ऊपर हम लोग अगर 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, अलर्ट बॉक्स बन के हमारे पास अलर्ट मैसेज हमारे पास आ रहा है। किस पे आ रहा है, जहां हम लोग 2 बार ऑन क्लिक पर कर रहे हैं। अब ऑन क्लिक की जगह पे हम लोग अब क्या करेंगे, दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा था यहाँ पे डबल क्लिक हो गया, राइट क्लिक। ठीक है, अब राइट क्लिक यहाँ पे देने के लिए कुछ नहीं करना होगा, ऑन राइट, RIGST राइट, और राइट RIGST राइट, और कर देंगे हम लोग राइट क्लिक, राइट क्लिक, अरे यार राइट क्लिक, राइट क्लिक कर देंगे। अब हम लोग जब राइट क्लिक करेंगे तो हमारा क्या होगा, मैसेज बन के हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर से, अरे यार राइट क्लिक पे क्यों नहीं यार, राइट ऑन राइट क्लिक, बिल्कुल सही है, ऑन राइट क्लिक, राइट क्लिक। एक बार इससे देख लेते हैं, आधा लिखने पर तो नहीं आ रहा, सजेशन में भी नहीं आ रहा। ऑन राइट क्लिक, ऑन राइट क्लिक, राइट क्लिक पे तो हमारा चल ही रहा था पहले, क्लिक ऑन RIGST राइट, राइट क्लिक। राइट क्लिक क्यों नहीं चल रहा, देख लेता हूँ। राइट क्लिक पे भी कुछ नहीं आ रहा जब हम लोग कर रहे हैं। अच्छा राइट क्लिक नहीं हो सकता, शायद मैं यहाँ पे गलत लिख रहा हूँ। ऑन राइट क्लिक की जगह पे हम लोग कर देते हैं ऑन माउस होवर, ऑन माउस। देखो यहाँ पे कई सारे आ रहे हैं। डबल क्लिक यहाँ पे देखते हैं, शायद हमको मिल जाए। ऑन क्लिक माउस ओवर आ रहा है, राइट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक है नहीं है, यहाँ पे कई सारे आप लोग करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो आपको करके दिखा रहा हूँ। देखता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक, राइट क्लिक, बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे।
2 ही 3 में आपको राइट क्लिक है, नहीं नहीं नहीं, राइट क्लिक नहीं है लगता, तो मैं गलत गलत मैंने जो है देख लिया है। राइट क्लिक से तो हम लोग कर ही रहे थे अभी तक, ठीक है। राइट क्लिक यहाँ पे नहीं है, राइट क्लिक की जगह लेफ्ट अगर होगा, लेफ्ट भी नहीं है तो माउस ओवर कर लेते हैं, माउस MOUSE माउस, माउस डाउन आ गया, माउस माउस ओवर माउस ओवर माउस ओवर माउस होवर लिख लेते हैं, होवर माउस MOUSE माउस डाउन माउस डाउन माउस डाउन माउस ओवर आ गया, ठीक है। माउस ओवर करने से क्या होगा, जब हम लोग इसके ऊपर जब माउस ले, देखो फिर से चल गया फंक्शन, फिर से हम लोग करते हैं। जब तक हम लोग इसके ऊपर देखो यहाँ पे ले जा रहे हैं, यहाँ पे ले जा रहे हैं, यहाँ पे ले जा रहे हैं, कहीं पे भी ले जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, क्या हमारा कोई मैसेज बन के नहीं आ रहा है। जब हम इसके ऊपर माउस ओवर करेंगे, जब इस माउस इसके ऊपर जाएगा, कुछ नहीं दबाना है आपको, जब इसके ऊपर माउस जैसे ही जाएगा, जैसे ही देखो जैसे गया यहाँ पे एक मैसेज आ गया, तो ये होता है माउस ओवर। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं, कई वेबसाइट ऐसी होती है जिन पे माउस जब जाता है, जब माउस ऐसे जाता है तो वहां पे तुरंत कोई मैसेज टाइप को क्या जाता है, चाहे वो हमारा अलर्ट बॉक्स में आ जाए, चाहे वो कंसोल में आ जाए। कंसोल में तो नहीं आता वैसे, हमारे तो वेब में ही आता है। यहाँ पे वेब में अगर हम कुछ भी अपना बॉडी में लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा मैसेज यहाँ पे तुरंत टाइप होकर के आ जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग माउस ओवर कर रहे हैं, तो माउस ओवर में क्या हो रहा है, ये तुरंत हमारा एक मैसेज क्या आ रहा है, अलर्ट बॉक्स हमारा बनकर आ रहा है, अलर्ट मैसेज हमारा निकल कर आ रहा है। तो माउस ओवर से ये होता है। और कौन सा बचा है, जेएस में माउस ओवर हो गया, राइट क्लिक वाला नहीं है कोई, ये मैंने गलती से राइट क्लिक लिख दिया, माउस ओवर हो गया। माउस आउट हो गया, माउस आउट लगा देते हैं, माउस आउट, माउस MOUSE माउस आउट, देखो माउस आउट यहाँ पे है, माउस आउट। ऐसे बहुत सारे हैं ये, आप लोग चाहना तो एक एक कर लेना। अब माउस आउट क्या करेगा, जब हम इसके ऊपर ले जाएंगे तब नहीं चलेगा, तो क्या होगा, जब हम इसके ऊपर ले जा रहे हैं, इसके ऊपर माउस में दबाना कुछ नहीं है, जब हम इसके ऊपर ले जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा। लेकिन माउस जब इसके इस लाइन से बाहर आ रहा है, इस लाइन से बाहर आ रहा है, इस लाइन से बाहर आ रहा है, इससे बाहर आ रहा है, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट से जब बाहर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, मैसेज हमारे पास आ रहा है, एक अलर्ट मैसेज आ रहा है। देखो ये करा, तुरंत आ गया। क्या हुआ, जैसे इधर से गए तो तुरंत आ गया, क्या हुआ, इधर से गए तो तुरंत आ गया। ये होता है माउस आउट। माउस आउट आप लोग को समझ में आ गया होगा। माउस आउट के बाद हमारा कौन सा बचा है, माउस आउट हो गया हमारा। अब माउस अप बचा है, माउस अप। देखो माउस अप क्या करता है, UP अप, अप माउस अप, माउस अप देखो यहाँ पे आ रहा होगा, माउस अप। देखो अब जब माउस, देखो यहाँ पे माउस अप क्या हो गया, ऑन माउस अप, सही तो है स्पेलिंग, माउस अप कर रहे हैं। देखो माउस अप कर रहा है, जब हम इसके ऊपर दबा के निकालेंगे, देखो ये देखो, जब हम यहाँ से इसको हटाया, यहाँ से जब इसको, अरे यार चल जाए यार, चल जाएगा टाइम, तो अभी दिखा रहा हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे किया, जैसे यहाँ पे किया और छोड़ा, माउस दबाया, माउस का ये राइट वाला क्लिक मैंने दबा के रखा, देखो दबा के रख रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो जब मैं दबा के रख रहा हूँ, इसके ऊपर दबा के ऊपर ला रहा हूँ, और जब छोड़ रहा हूँ तो तुरंत मैसेज आ रहा है, माउस अप। माउस को क्या करना, माउस अप, देखो जैसे ही ला रहा हूँ दबा के, और जब छोड़ रहा हूँ तो माउस क्या हो रहा है, देखो तब हमारे पास मैसेज आ रहा है, ये देखो इस तरह से। तो माउस अप क्या है, जब आप इसको दबा के रखोगे, यहाँ पे दबाओगे, यहाँ पे दबा के रख छोड़ दोगे नहीं होगा, यहाँ पे दबा के छोड़ोगे नहीं होगा। जैसे आप यहाँ से दबा के उसके ऊपर लाओगे और फिर छोड़ोगे तो ये चल जाएगा मैसेज। तो ये होता है माउस अप। अब माउस डाउन देख लेते हैं, DOU डाउन। देखो डाउन क्या करेगा, डाउन देखो जब हम इसके ऊपर, अरे यार जब हम इसके ऊपर ला रहे हैं, ऐसे ला रहे हैं तब नहीं आ रहा, लेकिन जहां हमने इसको क्लिक किया वैसे ही आ रहा। माउस डाउन किया, देखो ऐसे किया, माउस डाउन किया और जब छोड़ दिया, और जब छोड़ा तब देखो चल गया। देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां से लाए और जब करा, देखो ये देखो, जैसे ही हम लोग दबा के बाहर जा रहे हैं तो ये चल रहा है। देखो ये देखो, ये जैसे हम लोग इसके ऊपर कर रहे हैं, दबा रहे हैं तो ये चल रहा है माउस डाउन से। माउस डाउन हो गया। अब माउस डाउन के बाद हमारा कौन सा बचा है, माउस डाउन हो गया हमारा, माउस अप हो गया, और माउस ओवर भी हो गया, माउस अप, माउस डाउन। तो चारों हमारे पांचों जो थे हमारे हो चुके हैं। अगर यहाँ पे और भी कुछ देखना चाहते हैं माउस के अलावा, माउस और माउस एंटर, माउस एंटर में क्या होगा, जैसे ही माउस एंटर होगा तो चल जाएगा। तो फिर चल गया, माउस एंटर हुआ वैसे ही चल गया। माउस एंटर में क्या हुआ, जब हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर माउस है नहीं है, जैसे ही माउस ने एंटर किया वैसे चल गया। तो ये क्या है, माउस एंटर। तो ऐसे कई सारी प्रॉपर्टी आप लोग चाहो तो धीरे धीरे इनको पढ़ सकते हो। माउस, अब यहाँ पे माउस लिखता हूँ, और माउस लीव देख लेता हूँ। लीव, जैसे ही लीव आप करोगे, जब से आप यहाँ से निकालोगे वैसे ये चल जाएगा। चल गया था। अब देखो यहाँ से करा, कुछ नहीं करा, अब यहाँ से लीव करा, तुरंत चल गया। लीव माने हटाया, जब यहाँ से निकाला तुरंत मैसेज आ गया। तो ये होते हैं माउस की माउस इवेंट प्रॉपर्टीज ये होती है, जो आप लोग पढ़ सकते हो। कई सारी होती है, जैसे कि सजेशन में आ रही है, तो बस समझाने के लिए था कि ये कैसे आप लोग काम कर सकते हो इस पे, ठीक है। माउस इवेंट पहले हमारी कौन सी हो गई है, यहाँ पे हो गई हमारी माउस वाली, माउस इवेंट प्रॉपर्टी। ओके, कीबोर्ड इवेंट्स की बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड इवेंट क्या होता है। देखो कीबोर्ड इवेंट सिंपल सा है।
अब जो मैंने यहाँ पे जो इसमें HTML में जो चीजें बना रखी थी अब उनकी जरूरत पड़ेगी। जो पहले से मैंने बना रखा था, एक फाइल बना रखी थी कीबोर्ड इवेंट्स, और यहाँ पे ऑन की डाउन और यहाँ पर है ऑन की अप, और इसको हम लोग कर देते हैं, इसको हम लोग एक फॉर्म बनाया है। बेसिकली हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया है, इसको कर दिया मैंने कमेंट, इसको कमेंट का आउट कर देते हैं, यहाँ से कमेंट मैंने हटा दिया है। और जावास्क्रिप्ट में चलते हैं, जावास्क्रिप्ट में इसको भी कमेंट कर देते हैं। इसको मैंने कमेंट कर दिया, इसको हटा ही देते हैं सीधे। इसको हटाने के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे कीबोर्ड इवेंट्स। कीबोर्ड इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स क्या होता है देखो, यूजर्स की इंटरेक्शन स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना, शायद स्पेलिंग गलत हो सकती है। इंटरेक्शन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं कीबोर्ड से, क्योंकि यूजर की इंटरेक्शन को हैंडल कर सकते हैं हम लोग कीवर्ड से, ठीक है, कीबोर्ड से। अब ये कितने टाइप के होते हैं देखो, यहाँ पे मैंने जो फॉर्म मैंने बनाया है वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ऑन की डाउन, ऑन की अप और ऑन की प्रेस। अब चलते हैं अपने अपने उस पर चलते हैं। पहले हम लोग जेएस वाली फाइल पे हैं, जेएस वाली फाइल पे हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे अब कुछ भी, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फंक्शन लिख लेते हैं पहले तो उसमें फंक्शन ना लिख करके इसमें हम लोग पहले तो एक इनपुट टाइप देखते हैं। इनपुट टाइप हमारे पास है, इनपुट टाइप यहीं पे हो जाएगा, ठीक है, वहां जाने का हमको कुछ नहीं, इनपुट टाइप हम लोग ने किया। अब यहाँ पे सिर्फ क्लिक प्रॉपर्टी लगानी होगी, ऑन क्लिक प्रॉपर्टी, ऑन क्लिक जो हम क्लिक करें तो अलग अलग प्रॉपर्टीज काम करनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने इनपुट वाले पे गए और यहाँ पे लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे लिखा ऑन की, देखो ऑन कीवर्ड जैसे हमने लिखा, यहाँ पे तीनों कई सारे ऑप्शन आ गए बेसिकली। देखो यहाँ पे ऑन की प्रेस, ऑन की अप, ऑन की और ऑन सी की, जो हम लोग 3 देखने वाले, ऑन की डाउन। तो हम लोग पहले कौन से देख रहे हैं, ऑन की डाउन। ऑन की डाउन पे भी हम लोग अलर्ट बॉक्स ही लगाएंगे, अलर्ट बॉक्स, जिससे कि हम लोग को पता चल जाए कि कैसे मैसेज टाइप होगा या कैसे मैसेज आएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, बाहर वाला हटा देते हैं, इसको हटा दिया। और ये क्यों दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया है, ये गड़बड़ हो गया, इसको एक हटा देते, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मैसेज टाइप करा देंगे जो हम लोग को चाहिए होगा। हम लोग यहाँ पे टाइप करा देंगे वैल्यू, हम लोग टाइप करा देंगे दिस डॉट वैल्यू, कि हम लोग जो भी उसमें वैल्यू लिखें अपनी, किसमें, देखो यहाँ पे जो भी हम लोग वैल्यू टाइप करें, यहाँ पे हम लोग जो भी वैल्यू टाइप करें, ए टाइप करें। अब ये समझना नहीं है, अनडिफाइंड आ रहा है अभी ये समझना नहीं है कि क्या काम कर रहा है, ठीक है। अरे यार हट जा, ठीक है, ओके ओके। ये देखो अभी इसको समझना नहीं है, बस हम लोगों ने यहाँ पे जो भी हम लोग अपनी अलर्ट में वैल्यू टाइप करेंगे दिस डॉट वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मैसेज टाइप करके देगा। जैसे हम लोग अलर्ट बॉक्स में अभी हम लोगों ने लिखा था ए, तो वहां पर हमारा क्या हो रहा था, अलर्ट बॉक्स में जैसे हम लोग ए लिख रहे थे तो वहां पे हम लोग को वैल्यू, हम लोग जो भी टाइप कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग मैसेज हम लोग को शो हो जाएगा। अब ऑन की डाउन पे हम लोग ये कर रहे थे, अभी ऑन की डाउन ही समझ लेते कि ऑन की डाउन में क्या होता है। देखो ऑन की डाउन में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने कोई भी वर्ड लिखा तो वर्ड, जैसे हमने की दबाया ए, जैसे मैंने की दबाया था ए, अब मैं बी भी दबा देता हूं, पहले मैं बी दबा, इसको कर देता हूं, ठीक है, इसको करा। तो जब मैंने दबा दिया इसको, देखो जब मैं प्रेस कर रहा हूं और जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, देखो अभी कुछ नहीं लिखा, अब ये ए कीवर्ड है, ए को जैसे ही मैं दबाऊंगा, दबाने के बाद यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ पे कोई मैसेज टाइप होके नहीं आया, जो हम लोगों ने ए को प्रेस किया है वो नहीं आया। जैसे ही हम लोग इसको ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, जो हम लोगों ने की दबाया था वो की हम लोग को अब यहाँ पे शो होने लगा। जो हम लोग की दबाया था ए, तो ए अब हम लोग को शो हो रहा। अब मैं बी दबा देता हूँ तो बी पहले शो नहीं होगा, जो हम लोगों ने ए दबाया था अब वो शो हो रहा है, देखो यहाँ पे ए शो हो रहा है। लेकिन हम लोगों ने बी दबाया था, तो हम लोग जब लोग इसको ओके करेंगे तब ये जाकर के यहाँ पे शो करेगा, कि यहाँ पर अब जाकर के शो करेगा कि आपने बी दबाया था, अब वो शो करेगा। हम लोग यहाँ पे बी दबा देते हैं तो अब ए बी यहाँ पर पे टाइप होके आ गया, देखो ए बी हम लोग को शो दिख रहा है। लेकिन हम लोग जो वैन वाला बी दबाया था वो अभी नहीं दिख रहा है। जब हम ओके करेंगे तो यहाँ पर ये हम लोग को शो करेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जब हम लोग पहले फंक्शन चलाते हैं फिर जो की प्रेस की जाती है वो हम लोग को शो होती है, जो हम लोगों ने पहले फंक्शन चलाया था। जैसे कि जब मैं बैक करना चाह रहा हूँ तो बैक करने के लिए देखो मैंने एक बार दबाया तो ये बी जाएगा, फिर एक बार दबाया मैंने बी दबाया। अब मैं 3-4 फंक्शन एक साथ देना चाहता हूँ, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ए चलेगा, बी दबाया बी चलेगा, एफ दबाया एफ दबाया, एफ को ओके करेंगे तभी आएगा। लेकिन हम चाहते एक साथ इसको हम लोग हटाना चाहते हैं, इसको कैंसिल करना चाहते हैं, इसको बैक करना चाहते हैं। तो अब 3-4 बार मैंने दबाया लेकिन नहीं हुआ, ये देखो नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब ये आप लोग को समझ में आ गया, जब आप लोग की दबाओगे
उसके बाद ये मैसेज चलेगा, जो आपने की दबाई होगी वो शो नहीं करेगा। जब आप मैसेज ओके कर दोगे, या वहां पर एज आ जाएगी, एज लिमिट आ जाएगी, कुछ भी एज लिमिट भी आ सकती है, कोई मैसेज टाइप होके आ सकता है। अलर्ट की जगह आप प्रॉम्प्ट बॉक्स लगा दोगे, तो प्रॉम्प्ट बॉक्स में जब आप लोग एक मैसेज भी बन के आ जाता है कि जब तक आप लोग उसको मैसेज को टाइप नहीं करोगे, कि उसमें पूछ लिया व्हाट्स योर एज, तो अगर आप ए दबाया तो जब तक आप वहां पे मैसेज को करोगे नहीं, ओके नहीं करोगे, जब तक यहाँ पे शो नहीं होगा। अब देखो ऑन कीवर्ड हम लोग को समझ में आ गया। ऑन की डाउन, देखो ऑन की डाउन। अब ऑन की अब क्या करते, देखो ऑन की अब जब मैंने दबा दिया, अब मैंने एस भी दबा दिया अभी, और सॉरी इस पे तो अभी हम लोगों ने फंक्शन नहीं लगाया, अभी यहाँ पे फंक्शन लगाना होगा। ऑन की अप, की ऑन की डाउन की जगह ऑन की अप करते हैं, ऑन की अप, अप अप मैंने किया, ऑन की अप किया, और यहाँ पर हम लोग सेम वही लिख देंगे अलर्ट, और यहाँ पे लिख देंगे दिस डॉट वैल्यू। अगर आप लोग को दिस डॉट नहीं पता है तो मैंने अपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया, वो जाकर के आप लोग पढ़ लेना, उसमें आप लोग को समझ में आ जाएगा कि दिस डॉट वैल्यू क्या काम करता है। दिस डॉट वैल्यू मैंने जैसे ही दबाया, अब ऑन की अब क्या काम करेगा, जैसे ही हम लोग जब प्रेस करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे आकर के यहाँ पे आते हैं, हम लोग अपने किस पे आते हैं, इस पे आते हैं, इस पे नहीं उसी पे जाते हैं सीधे, यहीं पे मैं भूल जाता हूँ बार बार। ऑन की अब पे हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग वैल्यू को हम लोग जब दबा देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ए दबाया तो ए शो कर जाएगा, यहाँ पे अब ए शो कर जाएगा, यहाँ पे भी शो कर जाएगा, लेकिन जब तक आप ओके नहीं करोगे, जब तक ये सेकंड की नहीं लेगा। देखो अगर मैं एक साथ दो दबा रहा हूँ, देखो अब मैं एक साथ यहाँ पे तो कई सारी टाइप कर रहा हूँ, देखो कुछ नहीं लिया। जो मेरा पहला दबा होगा, मैंने पहला जी दबाया था, जी दब गया होगा तो वो जी को पहले लेगा, तो ये दोनों ही मैसेज जो मैंने टाइप किया है और यहाँ पे शो होगा, जो मैंने वहां पे टाइप किया है यही अलर्ट बॉक्स में हमारा शो होगा, अलर्ट मैसेज में हमारा शो होगा। अब मैं देखो एच दबाता हूँ, एच और जे दबाऊंगा, एच और जे दबाया तो सिर्फ इसने पहले एच लिया, जे को नहीं लिया। तो ये क्या है कि ये क्या करेगा कि यहाँ पे आपका मैसेज जो आपने लिखा है, जो आपने की दवाई है, वो यहाँ पे शो हो जाएगी, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या करेगा, ये मैसेज भी हमारा शो कर देगा, हमारा अलर्ट बॉक्स भी हमारा, अलर्ट मैसेज भी हमारा शो होने लगेगा इसके साथ ही साथ। लेकिन हम लोग बैक करेंगे तो हम लोग दो भाई सेम प्रोसेस, जब आप लोगों ने टी, मैंने पहले देखो एच है, अब मैं एच को हटा देता हूँ, एच को मैंने हटा दिया तो यहाँ पे एच कहीं लिख के आ रहा, नहीं आ रहा, लेकिन मैसेज आ रहा है। तो मैसेज तुरंत जैसे ही आप की दबाओगे वैसे ही मैसेज आएगा, जैसे की दबाओगे वैसे ही मैसेज आएगा, जैसे की दबाओगे वैसे मैसेज हमारा आएगा, जैसे की दबाओगे वैसे मैसेज आएगा। तो ये क्या काम करता है, ये हमारे की के साथ काम करता है, हमारी जो भी कीवर्ड है, जो भी हम दबाएंगे उसके साथ ही काम करता है। और ऑन की डाउन क्या कर रहा था, ऑन की डाउन कर रहा था कि जब हम लोग दबा रहे हैं वहां पे शो नहीं हो रहा, हमारा पहले मैसेज आ रहा है, फिर मैसेज में हम लोग ओके कर रहे हैं, फिर जाकर के वो वहां पर शो हो रहा है, फिर हम लोग बैक कर रहे हैं तो बैक में क्या हो रहा है, बैक में वहां पे शो कर दिया, लेकिन जब हम लोग बैक करके ओके कर रहे हैं उसके बाद ये मैसेज में हट रहा है। जैसे फिर समझ लो ए दबाया है मैंने, ए दबाया है, लेकिन यहाँ पे ए अभी लिखने है, अब आ गया। अगर मैं इसको हटाऊंगा तो अब यहाँ पे ए देखो शो हो रहा है, ए यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन हटाने के साथ मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो रिमूव करने के साथ जब मैंने हटाया तो यहाँ पर ए भी गायब हो गया है। अब हम लोग लगाएंगे इस वाले पे, लगाएंगे हम लोग, इधर आ जा थोड़ा, इधर इधर आ जा, इधर थोड़ा और इधर आ जा, ये लगाया मैंने। अब लगाता हूं ऑन की, ऑन की, अरे यार प्रेस, ऑन की प्रेस, ऐसे कई सारे हैं, बस समझने समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये काम करते हैं, आप लोग कैसे इनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अलर्ट, अलर्ट जब मैंने लगाया, अलर्ट लगाने के साथ अब मैं यहाँ पे फिर से वही दे दूंगा, दिस डॉट वैल्यू, जो हम लोग वैल्यू टाइप करें बस वही वैल्यू हमारी वहां पर शो हो जाए। हम लोग यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट भी करा सकते हैं। अब मैंने ऑन की प्रेस लगाया, देखो अब ऑन की प्रेस और ऑन की डाउन थोड़े थोड़े मिलते जुलते, देखो मैंने ए दबाया, ए दबाया मैंने, ओके किया, ओके किया, अब सो गया। एस दबाया मैंने, अब क्या हुआ भाई, सेम प्रोसेस, एस दबाया मैंने तो एस नहीं शो हुआ, अब ए शो हो रहा, ए शो हो रहा, देखो अब एस शो होगा, एस शो हो गया। यही मैंने क्या करा, इसको पहले ही क्या करता है, रन कर देता है, देखो रन हो गया। अब मैं जैसे इसको बैक करूंगा, बैक हो जाएगा, अब मैसेज नहीं टाइप होगा, अब मैसेज कोई भी नहीं आएगा। जैसे मैंने अपना अपना नाम लिखता हूँ, मैं आकाश लिखता हूँ, ए के, ए आ गया, अब के आ जाएगा, अब ए दबाया मैंने, के आ गया, ठीक है, इसको ओके कर दिया, ठीक है, के, एस दबाया मैंने, एस दबा दिया, अब मैं एच दबाता हूँ, एच। तो जितने मैंने कीवर्ड दबाए, मैंने 5 कीवर्ड दबाए तो 5 बार हमको मैसेज शो होगा। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, बैक करेंगे, बैक करने पे कोई मैसेज हमारे पास शो नहीं हो रहा। तो ये क्या करता है, ये क्या काम करता है, ये रन जो आप करोगे उसको शो करेगा। रन जैसे ही करोगे, ए दबाया आपने, ए को रन किया तो मैसेज आ गया, बी को रन किया मैसेज आ गया, सी को रन किया मैसेज आ गया, डी को रन किया मैसेज। लेकिन जब आप उसको रिमूव करोगे, जब आप उसको बैक स्पेस से, जब आप उसको बैक कीवर्ड से उसको हटाओगे, उन सबको रिमूव करोगे, उनको डिलीट करोगे, तो वहां पर कोई मैसेज शो नहीं होता है। तो ये होता है प्रेस
प्रेस करने पर, की ऑन की प्रेस पे। तो ये होते हैं कीबोर्ड इवेंट, कई सारे होते हैं। आप लोग यहाँ पर जाकर देखो, जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑन की प्रेस कर रहा हूँ, जैसे ऑन की प्रेस किया मैंने, यहाँ पे ऑन की प्रेस, ऑन की लिखने के बाद अब मैं देखो यहाँ पे कई सारे आ जाते हैं। देखो अभी 3 मैंने पढ़े हैं, 3 मैंने कराए हैं, तो 3 यहाँ पे शो हो रहे हैं। जब आप लोग और भी करोगे ऐसे ही, तो आप लोग को और भी सजेशन में आ जाएंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, और ये हो गया हमारा, दो हमारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई है। दो चीजें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे चलता हूँ मैं, क्लिक हो जा, अरे यार चल जा भाई चल जा, ठीक है। ये यार बैक करना पड़ेगा, थोड़ा और हो जा बस। यहाँ पे चलते हैं अपनी, और किस पे चलते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल पे, जेएस वाली फाइल पे ही है, ठीक है। यहाँ पे आगे अब बताता हूँ विंडो इवेंट्स क्या क्या होते हैं। देखो विंडो इवेंट्स कुछ नहीं होते, सिंपल से, ये भी विंडो इवेंट्स भी सिंपल से हैं, इनका भी काम सिंपल सा होता है। देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ विंडो इवेंट। हम लोग चाहते हैं कि अपने कीवर्ड से, अपने जावा स्क्रिप्ट से किसी न्यू टैब को ऑन करना, जैसे किसी विंडो पे हम लोग, और हम लोग चाहते हैं कि वहां पर एक न्यू टैब ऑन हो जाए, ओपन करने पे बटन क्लिक करने पर न्यू टैब ऑन हो जाए, और उसी क्लोज टैब, क्लोज बटन से हम लोग चाहते हैं कि जो न्यू विंडो हमारी न्यू टैब ओपन हुई है वही वहां से क्लिक हो जाए। लेकिन ये हम लोग को विंडो पे नहीं करना, अपनी जावा स्क्रिप्ट में करना है। तो कैसे करेंगे, तो वो आपको समझा देता हूँ कि विंडो इवेंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में हम लोग हैं, और जावा स्क्रिप्ट में हम लोग चलते हैं, पहले एक HTML में चलते हैं, वहां पे एक बटन बना लेते हैं। पहले सबसे एक बटन बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे BUTTON बटन। बटन बनाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक लिख देता हूँ, क्लिक नहीं, मैं यहाँ पे विंडो लिख देता हूँ, विंडो। विंडो लिखने के, विंडोज होता है पहली बात, तो विंडो नहीं होता, विंडोज लिखता हूँ। और विंडोज लिखने के बाद अब मैं इसमें जो काम करूंगा वो इसी में करूंगा, ठीक है। अभी चलते हैं यहाँ पे हम लोग, और जाकर के अपना एक फंक्शन बना लेते हैं, और वो करते हैं। इस पे पहले हम लोग ऑन क्लिक लगा देते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक लगा ही देते हैं, यहीं पे ऑन क्लिक यहाँ पे लगा देते हैं, या यहाँ कर देते हैं, या यहाँ कर देते हैं, यहीं कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन में ही कर देते हैं, फंक्शन पहले वाला इसी में कर देते हैं, ऑन क्लिक, ऑन, इस पे हम लोग लगा देते हैं ऑन क्लिक। ID दे रहने दे देता हूँ, ऑन क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ऑन क्लिक लगाया, और फंक्शन का नाम ABCD फंक्शन। ये हमारा फंक्शन हमने अभी बनाया नहीं है, इसको जब बनाएंगे, पहली बात तो हमारा यहाँ पे एक बटन बन के आ गया होगा, बटन बन के आ गया, ठीक है। ये क्लिक वाला काम हमारा कर रहा। अब चलते हैं अपनी जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल पे। जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल पे चल करके हम लोग इस फंक्शन को क्या करते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पे अगर फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखने के बाद ABCD फंक्शन का नाम जो हम लोगों ने वहां पे लिख दिया ऑलरेडी। ABCD लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या है, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे अपना जो हम लोग करेंगे विंडो। तो विंडो लिखते ही विंडो डॉट, अब डॉट ओपन करने का, हम लोग को ओपन करना है ना, ओपन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया ये, इसमें कुछ भी नहीं टाइप करना आप लोग को, सिंपल सा इसको ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। ऐसा छोड़ने के बाद अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे, इसको लगा देते सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाने के बाद हम लोग इस पे जाएंगे, ठीक है। इस पे हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्या हो रहा, एक नई टैब ओपन होके आ रही है। देखा आप लोगों ने, एक नई टैब ओपन होके आ रही है। जब हम लोग विंडो वाले बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक नई विंडो हमारी ओपन होके जा रही है। देखो ओपन हो गई नई विंडो। क्या, यहाँ पे आओगे, एक और बार दबाओगे, एक और विंडो ओपन हो जाएगी, एक और दबाओगे, एक और बार हमारी क्या होगी, नई टैब हमारी ओपन होकर के आ जाएगी। क्या हो रहा, एक नई टैब हमारी ओपन हो रही है, जिसको हमारी ब्लैंक है, पूरी ब्लैंक है। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है अबाउट और ब्लैंक लिख के आ रहा है। क्या कर रहे हैं हम लोग, जब विंडो दबा रहे हैं तो हमारी क्या हो रहा है, विंडो जब हम लोग विंडो वाले बटन पे हम लोग दबा रहे हैं तो एक क्या हो रहा है, हमारा टैब नहीं ओपन होकर के हमारे पास आ रही है। कैसे आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या दिया, एक हम लोगों ने फंक्शन बनाया है, ऑन क्लिक, एक फंक्शन में विंडो लिख दिया, और इसमें सिंपल सा जा करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे यार क्या हो रहा है, बैक आ जा फिर से, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है, हम लोग जाते हैं जेएस वाली फाइल में। हमने कुछ नहीं किया, हम लोगों ने सिंपल सा एक फंक्शन बनाया था जिसमें हम लोगों ने लिख दिया विंडो डॉट ओपन। विंडो डॉट ओपन लिखने के बाद हम लोग चाहते हैं इसको क्लोज करना, तो एक और बटन बना लेते हैं। यहाँ पे एक और हम लोगों ने यहाँ पे आकर के बटन बना लिया, और बटन BUTTON बटन, इसमें हम लोग लिख देंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक लिखने के बाद इसमें एक फंक्शन का नाम लिख देंगे। पहले हम लोग लिखा था ABCD, आप फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं लिख देता हूँ आकाश, मेरे फंक्शन का नाम हो गया आकाश। और यहाँ पे लिख देता हूँ क्लोज विंडो, क्लोज विंडो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा एक दूसरा बटन बन के आ गया होगा क्लोज विंडो। अब ये काम नहीं कर रहा है। अब जैसे ही हम लोग अपनी जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल पे जाएंगे, जावा स्क्रिप्ट वाली फाइल पे आए
और जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया था उसी को हम लोग यहाँ पर एक और फंक्शन बना करके लिख लेंगे। फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फंक्शन टाइप करने के बाद हमने लिखा था अपने फंक्शन का नाम आकाश। आकाश लिखने के बाद हम लोग जाएंगे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। कर्ली ब्रेसेस में लगाने के बाद अब जो हम लोगों ने ओपन विंडो लिखा था, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिख देना है क्लोज क्लोज विंडो क्लोज विंडो विंडो डॉट क्लोज विंडो डॉट क्लोज, और यहाँ पर आकर के इसको ऐसे छोड़ देना और खाली कर दे मैसेज। उसमें यहाँ पे आपको कोई आर्ग्यूमेंट कोई भी मैसेज नहीं देना है। यहाँ पे जब आप विंडो मैंने ये दबाया, अब ये विंडो तो नहीं हमारी खुल गई, अब इसको हम क्लोज करना चाहते थे, क्लोज हो गई। ये वाली विंडो जो हमारी जो ओपन थी वो हमारी क्लोज हो गई। देखो फिर से हम लोग चलते हैं और फिर से जो हम लोगों ने बना रखी थी विंडो क्लोज वाला हम लोगों ने कर रखा था, यहाँ पे चलते हैं और अपना हम लोग यहाँ पे फिर से ऑन कर लेते हैं। जो हम लोग रिसेंट विंडो पे थे वो हमारी क्या हुई, वो हमारी बंद हो गई है। फिर से देखो विंडो क्लोज करने पे हमारी, सॉरी विंडो ना हमारा बार बार विंडो नहीं है, वो हमारी टैब है। टैब जो हमारा न्यू पेज हम उसको बोल सकते हैं, जो न्यू पेज हमारा खुल रहा था वो हमारा क्या हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या करा, देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, मेरी विंडो वगैरह कुछ भी खुल नहीं रही थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, जो पहले हम लोग कर रहे थे विंडो डॉट ओपन, जब क्लिक कर रहे थे तो वहां पे हमारा न्यू पेज ओपन हो क्या रहा था। जब क्लोज वाले बटन पे दबा रहे थे तो वहां पे क्लोज वाला बटन हमारा क्या कर रहा था, जो हम लोगों ने न्यू टैब और ओल्ड टैब जो हम लोग पुरानी टैब पे थे वो हमारी क्लोज हो रही थी। अब हमने क्या करा, न्यू वाली ओपन वाली टैब पे हम लोगों ने यहाँ पर एक हम लोगों ने यहाँ पे यूआरएल दे दिया है गूगल का। तो अब हम लोग जब इस पे दबाएंगे, जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, जो न्यू वाली ओपन वाली विंडो पे जब हम लोग क्लिक करेंगे, इस वाले स्विच पे जब हम लोग इस वाले बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, हम लोग एक गूगल हम लोग को जो हम लोगों ने यूआरएल दिया है वो हम लोग को ओपन करके दे देगा। ये देखो इस तरह से इसने क्या करा, इसने बंद कर, इसने हमारा एक यूआरएल जो हमने दे रखा है वो इसने ओपन करके हमको दे दिया। अगर क्लोज कर देंगे तो क्लोज हो जाएगी। जो जिस ओल्ड वाली जो हम लोग जिस पे थे वो क्या हुई, अब क्लोज हो गई। देखो इस पर से देख लो, शायद फिर से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इस वाली पे थे, इस पे दबाया तो ये क्या हुआ, गूगल वाला हम लोगों ने जो यूआरएल दे रखा था उस पे आ गए। जैसे हम लोग क्लोज कर रहे तो क्या करा, जो हमारी वो वाली प्रीवियस वाली विंडो जो हमारी ओल्ड विंडो थी वो हमारी यहाँ पर ओपन होकर के क्लोज हो रही है। ठीक है, वो हमारी क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। सिंपल सा। यहाँ पे कोई एरर शो कर रहा है कि क्या है यार, ये हटा देते हैं इसको थोड़ा सा, की वगैरह एरर शो कर रहा है कुछ, तो ये कुछ इसको मैंने हटा दिया है, इसको हटा ही देते हैं। थोड़ा सा एरर शो कर रहे थे यार काफी टाइम से। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे विंडो इवेंट्स होते हैं। अब इसमें हम लोग बहुत कुछ भी और भी कुछ चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग जाते हैं और यहाँ पे हम लोग हाइट और विड्थ भी हम लोग अपना दे सकते हैं, स्टाइल भी दे सकते हैं। स्टाइल देने का सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। इसी में जो आप लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे जाकर के आप अपना स्टाइल भी दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको स्टाइल दे देता हूँ, यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ कि ये कितने में ओपन हो, जो हमारी फुल बन के आ रही थी इसको हम हाइट और विड्थ दे देते हैं, HEIGHT। अरे यार, यहाँ पे हम लोग HEIGHT हाइट इक्वल कर देते हैं टू 300 पिक्सल। 300 पिक्सल क्या, कॉमा लगाया, कॉमा लगा के हम लोग यहाँ पे विड्थ दे सकते हैं, विड्थ दे देते हैं हम लोग 100 पिक्सल। तो अब क्या होगा, जो हमारी न्यू विंडो ओपन होके आएगी वो कितनी बड़ी होके आएगी, वो छोटी हमारी होकर के आएगी। फटाफट से फिर से हम लोग लाइव सर्वर कर लेते हैं। लाइव सर्वर पे हमने क्लिक कर दिया और गो लाइव कर देते हैं, गो लाइव पे। अब जो हमारी विंडो पर जो हमारी खुल के आएगी वो कुछ इस जो हम लोगों ने हाइट एंड विड्थ हम लोगों ने जो सेट की है उतने में हमारी खुल के आ जाएगी। ठीक है, अरे हो जाए यार, ये थोड़ी सी चीजें टाइम ले लेती हैं, थोड़ा सा टाइम ले लेगा। अब जो देखना, अब जो हमारी विंडो ओपन होके आएगी, शायद वो क्या हो गया, ये फालतू की एरर शो करता है, फालतू की एरर, कोई इसका कोई मतलब नहीं है। बस ये लास्ट बचा है, हम लोग कंप्लीट कर दे और उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो भी इवेंट्स है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। बस प्रैक्टिस करना होगा आप लोगों को। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो प्रैक्टिस कर सकते हो। कई सारे ऑप्शन होते हैं। देखो ये जो विंडो हमारी ओपन हो गया है, नॉट फाउंड कुछ इस तरह से लिख के आया है। तो यहाँ पे आकाश ड्राइव, तो यहाँ पे कुछ और भी हाइट एंड विड्थ हम लोग अगर कुछ भी देना चाहते हैं, जैसे कि टैब ओपन करना चाहते हैं हम लोग न्यू, तो यहाँ पे हाइट और विड्थ जो हम लोगों ने यूआरएल दिया था, यूआरएल के बाद अपना सीएसएस भी हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने सीएसएस भी लिख सकते हो इजिली। तो ये होते हमारे ये होते हमारे सारे इवेंट्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। माउस इवेंट, की इवेंट्स और क्या बोलते हैं विंडो इवेंट्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए। तो ये एक छोटी क्लास थी विंडो इवेंट्स की, जो कि हमारी रह गई थी इवेंट्स पे, कि इवेंट्स क्या होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है, काहे के लिए यूज किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। जावास्क्रिप्ट इवेंट एक स्पेसिफिक एक्शन है जो किसी भी वेब या एप्लीकेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट इवेंट्स होते हैं जो आप लोगों को इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो का कोई पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक करते हैं वीडियो एंड बाय।